हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे पता लगा सकते हैं वो कौन कौन से स्कूल्स हैं आपके शहर में जो आपको एक अच्छा सैलरी प्रोवाइड करते हैं और आप ज़्यादा सैलरी कमाकर एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे पता करेंगे वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप पता कर पाएंगे ये स्कूल्स हैं जिनमें एक अच्छा सैलरी आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो इस वीडियो में टोटल मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। तो देखिए, जो पहला तरीका है वो है आपका होम ट्यूशन प्रोवाइडर एंड स्कूल प्रोवाइडर। देखिए, काफ़ी कंसल्टेंसी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं और स्कूल में जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, उनके पास ये नॉलेज पूरी तरीके से होता है कि भाई कौन कौन से स्कूल्स हैं वो आपको ज़्यादा सैलरी देंगे। तो देखिए, जनरली क्या होता है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपको अच्छे स्कूल जानना है जिनमें एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती हो, तो वो आपको बताएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताने वाले वो आपको, ये बिल्कुल रियल बात है। लेकिन जब आप उनसे कहेंगे कि भाई मैं एक जॉब करना चाहता हूँ स्कूल में, अगर कोई जॉब आए तो आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको जॉब का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको दे देते हैं। जब उनके पास कोई भी स्कूल की जॉब आती है तो उसके रिगार्डिंग आपको वो जॉब का इन्फॉर्मेशन क्या देते रहते हैं। किसी स्कूल में जॉब हो सकती है 30,000 पे हो सकता है किसी स्कूल में 15,000 पे हो सकता है किसी स्कूल में 20,000 पे हो। तो जैसा भी जॉब आएगा वो सारी जॉब्स का अपडेट्स क्या है, डे बाई डे क्या है, डालते रहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या है, उनके थ्रू एक अच्छे स्कूल का जॉब का क्या है पता कर सकते हैं जहां पर आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही हो। तो पहला तरीका तो है कि भाई आप होम ट्यूशन प्रोवाइडर एंड स्कूल जॉब प्रोवाइडर से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो स्कूल जॉब प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है, वो अपना कमीशन लेता है। हो सकता है वो आपसे कमीशन 50% ले, हो सकता है आपसे 60% ले, हो सकता है आपसे क्या है 80% ले। ये कमीशन क्या है फर्स्ट मंथ का वो लोग क्या चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद जो पेमेंट आपको मिलता है स्कूल की साइड से वो सब कुछ आपका क्या रहता है। तो जो भी आपको सैलरी मिलेगी फर्स्ट मंथ की उसका वो क्या है कमीशन चार्ज करते हैं। तो बस एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप होम ट्यूशन प्रोवाइडर स्कूल प्रोवाइडर से लेंगे तो फिर आपको क्या कमीशन देना पड़ेगा, और अगर आप अपनी तरफ से जॉब लगाएंगे तो फिर कमीशन वाली कोई भी बात नहीं आएगी। तो पहला तरीका तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए, दूसरा तरीका है कि आप क्या है एक्सपीरियंस्ड टीचर से क्या संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो टीचर एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो उनको क्या है उस लोकेलिटी के बारे में क्या पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर दिल्ली में रहता है या आगरा में रहता है या कानपुर में रहता है, तो वो जिस शहर में रहता है तो उसको ऑलमोस्ट ये पता चल जाता है कि भाई ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जहाँ पे अच्छा सैलरी मिलता है और कौन कौन से स्कूल हैं जहाँ पे क्या कम सैलरी देते हैं। तो वो एक्सपीरियंस टीचर को क्या है पता चल जाता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कई स्कूलों में जॉब की होती है, तो उसको ये आइडिया लग जाता है कि भाई कौन सा स्कूल कितनी सैलरी प्रोवाइड करता है। और आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि जैसे वो आपको टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर होगा वो आपको एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बता पाएगा, लेकिन उस टाइम पे वो आपको ये बता सकता है टीचर कि भाई ज़्यादा सैलरी वाले स्कूल्स ये हैं, आप यहाँ पे जाके अप्लाई क्या कर सकते हो। तो इसके लिए एक्सपीरियंस टीचर क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है। तो आप क्या है एक्सपीरियंस टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप जहाँ भी रहते हो तो उसके आसपास आप पता कीजिए कि भाई कौन कौन से टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। उनसे आप बात करके देखिए कि सर मुझे जॉब वगैरह करना है स्कूल में, तो किस स्कूल में करना ज़्यादा सही रहेगा। तो वो खुद ही बताएंगे कि भाई इस स्कूल में करोगे तो इतना पेमेंट मिलेगा, इस स्कूल में करो तो इतना पेमेंट मिलेगा। और स्कूल का बारे में बताएंगे कि भाई इस स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा है, इस स्कूल का जो एटमॉस्फेयर वो थोड़ा ख़राब है। तो इस तरीके से जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूरी दे देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना कि भाई आपका जो कम्युनिकेशन है उनके साथ काफ़ी अच्छा होना चाहिए। देखिए, चीज़ों को आपको पता करना पड़ेगा, कोई ऐसे अंतरिक्ष से नहीं आने वाला कि जो आपको बता जाएगा। इसके लिए आपको क्या थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हो। और देखो, अच्छी सैलरी मिल भी जाती है काफ़ी लोगों को अगर वो चीज़ों को क्या पहले से क्या पता करके रख लेते हैं। तो ये तो बात होगी दूसरे रास्ते की। अब देखिए, तीसरा जो रास्ता है वो देखिए क्या है। तीसरे रास्ते में देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से क्या जा सकते हैं स्कूलों में। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि भाई आप जिस शहर में रहते हैं तो आप आसपास जाइए, अपने एरिया में जाइए, थोड़ा अपने एरिया के बाहर जाइए, अगल बगल दूसरे एरियाज़ में जाइए। आप देखिए
वहाँ पर आप देखिए कि भाई महंगाई क्या है। महंगाई क्या है का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं कानपुर सिटी की बात करूँ तो देखिए कानपुर में अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ तो देखिए स्वरूप नगर में जो आइटम होते हैं वो किदवई नगर के कंपेरिजन में थोड़े क्या कॉस्टली मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ, जैसे पानी के बतासे की बात कर लो, किदवई नगर में पानी के बतासे मिल जाएंगे 10 के 6, लेकिन वही स्वरूप नगर में मिलते हैं 10 के 4। जैसे ये थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि भाई जो किदवई नगर एरिया है वो थोड़ा सस्ता है और जो स्वरूप नगर एरिया है वो थोड़ा क्या महंगा है। तो इसी तरीके से आप क्या है जो एरिया में थोड़ा डिफरेंस करेंगे कि भाई कोई एरिया में कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, कोई चीज़ महंगी मिल रही है। तो देखिए ये डिफरेंस क्यों आता है, ये डिफरेंस आता है महंगाई की वजह से। अब देखिए वही चीज़ें वही होती हैं, बट एक जगह थोड़ा सस्ता मिल रहा होता है, एक जगह थोड़ा महंगा मिल रहा होता है। और देखिए आपको पता होगा कि भाई जैसे मान लीजिए अच्छी सोसाइटी है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं वही लोग रहते हैं। तो उस तरीके से आप एक आइडिया लगाइए कि भाई कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर चीज़ें महंगी हैं, और उन एरियाज़ के आसपास जाइए कि भाई देखिए चेक करिए कि भाई कौन कौन से स्कूल्स हैं। जब आप चेक करें कौन कौन से स्कूल्स हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ये स्कूल हैं तो हो सकता है कि भाई इनमें क्या ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे पता कीजिए, फिर उसके बाद क्या करें अपना एक रिज्यूम लेके जाइए और उन स्कूलों में अपना रिज्यूम क्या है दे आइए। जब आप अपना रिज्यूम दे आएंगे तो काफ़ी स्कूल ऐसे होंगे जो आपको क्या है कॉल बैक करेंगे। जब आप कॉल बैक आपको आए तो आप स्कूल में जाइए, तो आपका इंटरव्यू होगा, डेमो होगा और सैलरी का तो ऑब्वियस सी बात है की जाएगी। तो उस समय आपको क्या है वैसे पता चल जाएगा। तो देखिए तीनों तरीके आपके क्या है बहुत अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा क्या है प्रयास अपनी तरफ से करना पड़ेगा। बिना प्रयास के तो देखिए कुछ भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा प्रयास आपके अपनी तरफ से कीजिए। तो देखिए तीनों तरीके आप ध्यान रखिएगा। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि भाई होम ट्यूशन एंड स्कूल प्रोवाइडर, और दूसरा तरीका बताया मैंने आपको एक्सपीरियंस टीचर, और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप क्या है स्कूल जाकर चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि भाई किस किस एरिया में कितनी कितनी महंगाई है, कैसे कैसे जो दाम होते हैं चीज़ों के वो फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये सब चीज़ आप पता करो, डेफिनेटली आप जो उम्मीद लगाए हुए कि भाई आपको एक अच्छा सैलरी मिले, आपको ज़्यादा सैलरी पर जॉब मिले, तो डेफिनेटली वो जॉब आपको क्या मिल जाएगी। और देखिए जब भी आप किसी भी स्कूल में डेमो देने के लिए जाएं तो फुल प्रेपरेशन के साथ जाइए। और मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस दिए हैं जिसमें आपको बताया कि भाई स्कूल में डेमो आपको कैसे देना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल पर एक आपके लिए प्लेलिस्ट है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है सारे वीडियोस देख सकते हैं होम ट्यूशन टीचिंग के रिगार्डिंग और स्कूल टीचिंग के रिगार्डिंग, जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।